दोस्तों गुड मॉर्निंग। गुड दोस्तों आज की मॉर्निंग जूम सर, गुड मॉर्निंग। वेलकम सर। आज की जूम सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और आज का सेशन काफी खास होने की संभावना है और खास ही होगा, क्योंकि हर सेशन काफी खास होता आया है, तो ये भी अपने आप में खास होगा। और देख पा रहे हैं कि एमएसटी ब्लॉकचेन के इस समय 3 सेशन चल रहे हैं। बाकी लीडर्स अपने अपने ग्रुप के कर रहे हैं। ये 3 सेशन इसलिए बोले जा रहे हैं क्योंकि ये ओपन सेशन है। ओपन सेशन का मतलब है कि एंटायर एमएसटी के कोई भी इसके अंतर्गत पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जो कि एक सुबह 8 बजे का है, जिसे मैं कंडक्ट करता हूँ, और रात को 8 बजे, जिसे डॉक्टर सोनिया बंसल जी करती हैं, और उसके बाद में 9 बजे जो राज शर्मा जी करते हैं। ये सब क्यों चल रहे हैं रेगुलर सेशन? वो इसलिए हैं कि कम्युनिटी अपग्रेड हो, जाने, सीखे। और इसके अलावा किसी व्यक्ति को अगर मॉर्निंग में टाइम नहीं है तो इवनिंग 8 बजे वाला ले सकते हैं, 9 बजे वाला ले सकते हैं। लेकिन हाँ, आप सीखिए, क्योंकि जब आप सीखेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। और अगर कोई व्यक्ति ये चाहे कि मैं पूरी तरह से परफेक्ट हो जाऊं, तो देखिए कि पूरी तरह से परफेक्ट कोई इंसान नहीं हो सकता है। पूरी तरह से परफेक्ट तो एक ही, अगर वो है ईश्वर, जो कि सब कुछ जानता है। अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि मैं सब कुछ जानता हूं, तो समझ लीजिए कि उसका उस समय लास्ट हो गया। चलिए दोस्तों, सेशन की आगे शुरुआत करते हैं। मैं इसकी कुछ शेयर करता हूँ। और आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा कि बहुत सारे लोगों की जो छोटी छोटी दिक्कतें होती हैं, उनसे उन्हें बचना है, और क्या क्या चीजें हैं, मैं यहाँ से इसकी कुछ शेयर करता हूँ। तो सबसे पहले हम चलते हैं कि रजिस्ट्रेशन करेंगे, तो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे किन किन बातों का ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत सारी दिक्कतें रजिस्ट्रेशन के टाइम पे ही आना शुरू हो जाती हैं। तो सबसे पहला काम तो मेरे प्यारे दोस्तों ये है कि आपको जिन्होंने भी इनवाइट किया है, उन्हीं के साथ आप रजिस्ट्रेशन करें। और उसके बाद आप इसे सीखें, समझें, क्योंकि ये कोई इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है, या 2 गुने 4 गुने करने वाला सिस्टम नहीं है। ये एक टेक्नोलॉजी है, और इस टेक्नोलॉजी से कितना बनाया जा सकता है, ये टेक्नोलॉजी पर डिपेंड करता है। क्योंकि आने वाला समय ही ब्लॉकचेन का आ चुका है, और सारा कुछ ब्लॉकचेन पे डाइवर्ट हो रहा है। और एक ब्लॉकचेन को पॉपुलर करने का ब्लॉकचेन के अंदर एक पार्ट है। वो कौन सा पार्ट है? उस पार्ट को बोलते हैं क्रिप्टो करेंसी। क्योंकि ब्लॉकचेन भी क्रिप्टो करेंसी से ही ज्यादा पॉपुलर हुई है। ब्लॉकचेन को आप जस्ट लाइक ऐसे मान सकते हैं। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, तो आप मोबाइल चलाते थे कीपैड वाला, वो अपग्रेड करके स्मार्टफोन में चेंज हो गया। यानी वो भी मोबाइल था और ये भी मोबाइल है। अब दोनों मोबाइलों में क्या अंतर है, ये आपको भली बात मालूम है कि दोनों मोबाइलों में, एक कीपैड वाले में और एक इसमें, बहुत सारे फंक्शन हैं जो इसमें हैं। और डाटा आपका ऑटो सेव रहता है, वो स्मार्टफोन में रहता है, न कि कीपैड मोबाइल में। इसी तरीके से आप ब्लॉकचेन को मान सकते हैं कि ब्लॉकचेन सर्वर का एडवांस वर्जन है। सर्वर का एडवांस वर्जन ब्लॉकचेन है। और यहाँ बहुत सारे जो ब्लॉक बनते हैं ब्लॉकचेन पर, जो कि हमारे डाटा को सेव रखते हैं, सेव रखते हैं। कब तक सेव रखेंगे? ये सालों साल तक सेव रखें। बस एक मिनट इसमें शेयर करते हैं। अच्छा। ब्लॉकचेन के बारे में हमारा ऑफिशियली वीडियो रात 9 बजे वाले सेशन में चलता ही चलता है,
कि एमएसटी ब्लॉकचेन क्या है, उसमें एमएसटी ब्लॉकचेन क्या है, एमएसटी ब्लॉकचेन में बेनिफिट क्या है, आप वैलिडेटर कैसे बनाएंगे, सारा कुछ उसमें रहता ही रहता है। तो चलिए, ब्लॉक का मतलब बॉक्स से है यहाँ, कि आपका ब्लॉक जो बनता है इस तरीके से बनता है, एक ब्लॉक, और ये ब्लॉक दूसरे ब्लॉक से कनेक्ट होता है, ये ब्लॉक अगले ब्लॉक से कनेक्ट होता है, ये अगले से होता है, ये अलग अगले से होता है, ये अगले से होता है, ये अगले से होता है, इस तरीके से एक दूसरे से कनेक्ट होते चले जाते हैं। इससे होता क्या है कि एक एक बॉक्स में डाटा जाता है, तो ये कॉपी हो जाता है इन बॉक्सों में भी। इसीलिए एक बॉक्स को डिलीट कर सकता कोई व्यक्ति, लेकिन एट ए टाइम पे बहुत सारे बॉक्सों को डिलीट नहीं कर सकता। इसीलिए यहाँ सेफ और रिजर्व है। ये सर्वर का एडवांस है। आपने देखा होगा कि सर्वर डाउन चल रहा है, लेकिन आपने ये नहीं सुना होगा कि ब्लॉकचेन डाउन चल रही है। मल्टीपल क्लाउड पे होता है ये। अब इसके अंतर्गत फिर आता है एमएसटी ब्लॉकचेन आता है। जब आप एमएसटी ब्लॉकचेन को देखेंगे, आप स्टडी करना तो बहुत कुछ आपको देखने के लिए मिलेगा यहाँ। और इसी में एक है एमएसटी स्कैन। जब आप एमएसटी स्कैन को जब खोलेंगे, तो आपको क्या नजर आएगा? आपको जो नजर आएगा वो ये देखिए, हर 3 सेकंड पर एक ब्लॉक बनना है, हर 3 सेकंड पर एक ब्लॉक बनना है। और वो ब्लॉक आपका यहाँ है। ये ब्लॉक एक दूसरे से कनेक्ट होते हुए जा रहे हैं। सबसे ज्यादा फास्ट क्रिएट ब्लॉक को क्रिएट करने वाला एमएसटी ब्लॉकचेन है। और इस ब्लॉक पे, किसी भी ब्लॉकचेन पे कोई व्यक्ति कनेक्ट होता है, तो उसका एक एड्रेस बनता है। जैसे किसी कॉलोनी में कोई व्यक्ति अपने घर को बनाता है, तो उसके लिए एक एड्रेस होता है। इसी तरीके से हर ब्लॉकचेन पे कोई व्यक्ति कनेक्ट होता है, तो उसका एक एड्रेस होता है। यहाँ इस ब्लॉकचेन पे कितने एड्रेस हैं? 79,597 एड्रेस हो चुके हैं। कितने दिन में? मात्र 6 महीने में। ये एड्रेस किसने क्रिएट किए हैं? ये एड्रेस यहाँ जितने भी वैलिडेटर बने हैं उन्होंने क्रिएट किए हैं। जितने लोगों ने एयर ड्रॉप लिया है उन्होंने क्रिएट किए हैं। जो फ्री में एयर ड्रॉप चल रहा है, अब ये मल्टीपल होते चले जाएंगे। ये एड्रेस कभी कम नहीं होंगे, बढ़ेंगे। यहां से देखेंगे आप कितने ब्लॉक बन चुके हैं, वो आप यहाँ देखेंगे, और कितने ट्रांजेक्शन हो चुके हैं वो यहाँ देखें। देखिए, इसमें ट्रांजेक्शन कौन कौन से हुए हैं। इसके अंतर्गत जो ट्रांजेक्शन हुए हैं, जिनको कि एयर ड्रॉप मिला है वो इसमें है, जिन्होंने अपना विड्रॉ लगाया है वो इसमें है, जिन्होंने अपना ट्रांसफर किया है वो इसमें है, जिन्होंने रिसीव किया है वो इसमें है। ये चीजें क्या एमएसटी ब्लॉकचेन पे या किसी दूसरी ब्लॉकचेन पे भी ऐसा कुछ देखने के लिए मिलता है? यस, मिलता है। आप उसे कहाँ देख पाएंगे? आप उसे यहाँ देख पाएंगे कि जैसे कि आपने इसको खोला है mst-scan.com, इसी तरीके से आप psc-scan.com खोलेंगे। इससे क्या होगा कि आप कंपेयर कर सकते हैं कि हाँ, ये चीजें किस तरीके से हैं। देखिए, यहाँ इस ये बीएससी ब्लॉकचेन को बहुत लंबा समय हो चुका है। अभी एमएसटी ब्लॉकचेन को कुछ ही महीने हुए हैं। आने वाले समय में जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा, तो वो चीजें भी आपको इसी लुक में और इसी तरीके से दिखती जाएंगी। इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि आप यहाँ क्या कर सकते हैं। आप इस जगह पे ये, यार ये दिखाई दे रहा है, बीएससी स्मार्ट चेन एक्सप्लोरर है। यहाँ आप क्या सर्च कर सकते हैं? एड्रेस डाल के सर्च कर सकते हैं, किसी भी ट्रांजेक्शन का हैश ट्रांजेक्शन डाल के कर सकते हैं, ब्लॉक डाल के चेक कर सकते हैं, और आप टोकन डाल के चेक कर सकते हैं, डोमेन नेम डाल के चेक कर सकते हैं। इन सारी चीजों को आप ये चेक कर सकते हैं। क्या ऐसा काम हम एमएसटी ब्लॉकचेन पे कर पाएंगे? चेक करने के लिए तो चलिए वहां भी देखिए।
एम एमएसटी ब्लॉकचेन पे जब आप जाएंगे तो चेक करने के लिए आप ये कहाँ देखेंगे, आप ये देखेंगे कि ये देखिए कि इस जगह पे आप क्या क्या चेक कर सकते हैं। यहाँ आप एड्रेस से चेक कर सकते हैं, टोकन से कर सकते हैं, नेम से कर सकते हैं, ट्रांजैक्शन से कर सकते हैं, वही सब सारी चीजें आप यहाँ भी चेक कर सकते हैं। और चलिए चलते हैं यहाँ, क्या, जैसे कि यहाँ चलते हैं हम, एक सेकंड, टोकन पे गए, टोकन पे जाने के बाद वो ऑल पे गए, तो इस जगह पे आपको क्या देखने देखने के लिए मिलेगा कि इस ब्लॉकचेन पे जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अभी बने हैं वो आपको यहाँ मिल जाएंगे। कौन कौन से हैं इस जगह पे? ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बने हुए हैं वैलिडेटर के लिए। ये टूर एंड ट्रेवल वाला एक कोई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है, ये अभी नए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आए हैं। इसी तरीके से ओपन सोर्स में यह स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आते चले जाएंगे, आते चले जाएंगे, आते चले जाएंगे लगातार। इनसे क्या होगा कि ये इस ब्लॉकचेन पे जो प्रोजेक्ट चलेंगे ये चलेंगे, और उन प्रोजेक्टों पे ट्रांजैक्शन में जो गैस फीस लगेगी वो किस में लगेगी? वो लगेगी एमएसटी कॉइन, एमएसटी कॉइन में। और ये कहाँ से आएंगे? ये जितने भी वैलिडेटर हैं उनको ये रिवार्ड के रूप में मिल रहे हैं। उनका यूज कहाँ होगा? इस ट्रांजैक्शन फीस में। अब तक कितने लोग वैलिडेटर बन चुके हैं वो ये बता रहा है, 20,399 लोग ऐसे हैं जो वैलिडेटर बन चुके हैं। इन इन लोगों ने कितना कितना परचेज किया है यहाँ से यूनिट, एक यूनिट से लेकर के, और यहाँ शायद 700 प्लस यूनिट तक किसी ने परचेज किए हैं। ये कैसे आप विश्वास करेंगे कि 700 यूनिट किसी ने परचेज किया है? ये आप खुद चेक कर सकते हैं, और आप अपना भी यह चेक कर सकते हैं कि आपने कितना परचेज किया है। ये कहाँ से देखने के लिए मिलेगा? आप यहाँ क्लिक करेंगे वैलिडेटर फंक्शन पे, तो ये सब सारी चीजें आप यहाँ देख पाएंगे। देखिए मैंने यहाँ से क्लिक किया, क्लिक करने के बाद में डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको ये मिल जाएगा, यानी घटते हुए क्रम में मिल जाएगा। सबसे हाईएस्ट परचेज करने वाला व्यक्ति सबसे ऊपर रहेगा, उससे कम वाला उसके नीचे रहेगा, उससे कम वाला उसके नीचे रहेगा। देखिए यहाँ आप देखेंगे ये एक व्यक्ति है। अब ये व्यक्ति नहीं मालूम कौन है ये, उसका नाम नहीं मालूम, लेकिन उसका एड्रेस है। यही ब्लॉकचेन की खास बात होती है कि उस व्यक्ति का इस जगह पे डाटा तो सब रहता है, लेकिन ये नहीं मालूम कि ये कौन व्यक्ति है। इसके पास में कितने 743 यूनिट हैं, इसके पास में 505 फ्रैक्शन है, इसके पास में 500 फ्रैक्शन है, इसके पास में 425 फ्रैक्शन है, इसके पास में 301 फ्रैक्शन है। आपके पास कितने फ्रैक्शन है इसी लिस्ट में आपका नाम होगा, इसी लिस्ट में आपका नाम रहेगा। तो वो किस तरीके से रहेगा? जब आप इसे नीचे देखेंगे तो वो आपको इस लिस्ट में दिखाई दे जाएगा। कैसे दिखाई देगा? जब नीचे चलते जाएंगे आप, तो आपका नाम यहाँ, यानी नाम का मतलब यह है कि आपका एड्रेस रहेगा जो बताया था आइडेंटिफिकेशन, आप अपने एड्रेस से यहाँ से देख पाएंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाएंगे तो वो आपका क्वांटिटी के अनुसार उस जगह पे एडजस्टमेंट होगा। जैसे रोल नंबर होता है, मार्क्स होते हैं, रेल्ट में देखा होगा कि जिसके नंबर सबसे ज्यादा होते हैं वो सबसे ऊपर होता है, उससे कम वाला उसके नीचे होता है। इसी तरीके से आप यहाँ देख पाएंगे। क्या ये चीजें और ब्लॉकचेन पे है? बिल्कुल, आप वहाँ भी देख सकते हैं। अब चलिए इसमें देखते हैं कि ये व्यक्ति है, कोई व्यक्ति है यहाँ से, मैं फर्स्ट पेज पर चलता हूँ, कहीं किसी भी पेज पर आप जाकर के देख सकते हैं, किसी भी एड्रेस को देख सकते हैं, उसकी स्थिति देख सकते हैं कि क्या स्थिति है। यहाँ से इसमें से किसी एक एड्रेस को आप सेलेक्ट करके और वो डिटेल देख सकते हैं। जैसे ये है, यहाँ आपने 505 वाले पे क्लिक किया, ये निकल के आएगा, डिटेल इसकी निकल के आएगी, ये निकल के आएगी। अब इनके पास में 505 थे, उन्होंने अपना कितना विड्रॉल कर लिया है, कितना बैलेंस है इनके पास में? 3,50,000 इनके पास में एमएसटी कॉइनिया हैं। 4 ट्रांजैक्शन हुए हैं, 505 ट्रांसफर हुए हैं, गैस फीस ये है, और डिटेल देखनी है
तो आप और डिटेल इनके नीचे आप जब चलेंगे, देखिए ये डिटेल कब कब कैसे कैसे हुआ है इनका ट्रांजेक्शन वगैरह, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ से ये आप देखेंगे तो 5 दिन पहले इन्होंने आउट किया है, और 27 दिन पहले आउट किया है, 2 महीने पहले आउट किया है। ये सब ट्रांजेक्शन आप यहाँ देख रहे हैं। और यहाँ से टोकन ट्रांसफर की डिटेल आ जाएगी। तो ये सारा कुछ आप यहाँ देख सकते हैं। इसी तरीके से इनके पास में कितना बीएससी चैन का डाटा है, उसे भी आप चेक कर सकते हैं। वो कैसे चेक कर सकते हैं? यहाँ से एड्रेस को आप कॉपी करेंगे, और कॉपी करने के बाद में बीएससी स्कैन चैन पे जा करके उसे आप देख सकते हैं इनका एड्रेस कहाँ से है। देखिए इनका एड्रेस, ये एड्रेस है। इस एड्रेस को यहाँ से कॉपी करेंगे, और इस एड्रेस को कॉपी करने के बाद आप यहाँ बीएससी चैन पे आप यहाँ क्लिक करेंगे और इसे सर्च कर देंगे, तो ये बीएससी चैन पे भी सर्च हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बीएससी चैन भी ये ईवीएम पे बनी हुई है, यानी इथेरियम बेस पे है, और ये भी इथेरियम बेस पे है, एमएसटी। तो दोनों का इथेरियम बेस पे होने की वजह से सेम एड्रेस रहता है, और सेम एड्रेस रहता है तो वो बीएससी चेन पे भी उसे आप चेक कर सकते हैं, और आप एमएसटी ब्लॉक चेन पे भी कर सकते हैं। आप ये सिमिलरिटी देखिए कि कितनी आपको सिमिलरिटी यहाँ मिलेगी। वेरीफाई आने दीजिए इसे। ये देखिए वही एड्रेस आप यहाँ देखेंगे, इनके पास में बीएससी चेन से संबंधित कोई भी डाटा नहीं है। अब आप ये देखिए, कोई व्यक्ति अगर हमारे बीच में ऐसे हैं कि जिनके पास में बीएससी चेन का भी डाटा पड़ा हुआ है और एमएसटी चेन का भी है, तो वो या तो सेल्फ चेक कर सकते हैं, या एड्रेस आप भेज दें तो मैं चेक करके उनको दिखा दूंगा कि किस तरीके से आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। चलिए, तो अब आगे आगे बात चलते हैं। देखिए वैलिडेटर, देखिए आप यहाँ बीएससी चैन के वैलिडेटर देख सकते हैं। ये देखने का अलग अलग तरीका होता है। व्यू वैलिडेटर, सेट इंफॉर्मेशन वैलिडेटर, डैशबोर्ड। यहाँ से आप इन वैलिडेटर को देख सकते हैं। ये देखिए कि यहाँ ये वैलिडेटर दिख रहे हैं, ये वैलिडेटर के एड्रेस दिए हुए हैं, वैलिडेटर की पावर है, किसका कितना बीएनबी है, कितने, और ये आपका फर्स्ट ब्लॉक किस ब्लॉक में है, लास्ट ब्लॉक कौन सा है, डे वन क्या है, 7 दिन का क्या रिकॉर्ड है, 30 दिन का क्या रिकॉर्ड है। मेरे दोस्तों, आपको यहाँ से ये देखिए कि एक एक वैलिडेटर की अर्निंग, कितनी बड़ी अर्निंग होती है यहाँ, कहाँ कहाँ कौन कौन से में पास किया है, ये सारी चीजें आप ये देखिए। आप उसे आज हल्के में ले रहे हैं। आप आज इस बीएससी चैन को आज देख रहे हैं, जरा 6 महीने पहले देखते तो क्या इस तरह का दिखता? नहीं दिखता। हो सकता है कि आज एमएसटी ब्लॉकचेन का दिख रहा है, वैसा भी नहीं दिखता। लेकिन जब टाइम बीतता है तब बहुत सारी चीजें उसमें अपग्रेड होती जाती हैं। ये इनवैलिडेटर का काम क्या है? इस बीएससी चेन पर जितना भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, उन ट्रांजैक्शनों को वैलिडेट करने का काम है। जिसके बदले इनको क्या मिलता है? इसके बदले इनको जो रिवार्ड मिलता है। रिवार्ड किसमें मिलता है? इनको जो रिवार्ड मिलता है वो बीएनबी भी रिवार्ड मिलता है। बीएनबी पे देखना कि बीएनबी की क्वांटिटी कितनी है, वो आप कहाँ देखेंगे? वो आप यहाँ जाकर के देखेंगे। सारे जितने भी कॉइन हैं, टोकन्स हैं, जेन्युइन तरीके से उनको आप चेक कर सकते हैं कॉइन मार्केट कैप पे। जब कॉइन मार्केट कैप पे लिस्ट हो जाता है, तब उनकी हिस्ट्री वहां रहती है। इस साल के एंड में आप एमएसटी, एक सेकंड, कॉइन, इस साल के एंड में आप एमएसटी ब्लॉकचेन को भी सेकेंडरी मार्केट में देखेंगे। एक सेकंड, कॉइन मार्केट कहाँ गया? यूआरएल नहीं खुल रहा। कॉइन मार्केट क्या पड़ा? देखिए, आप यहां से देख सकते हैं कॉइन है, टोकन है, उनके बारे में। इस साल के लास्ट में आप एमएसटी ब्लॉकचेन को भी कॉइन मार्केट कैप पे भी देख सकते हैं, और कई एक्सचेंजों पर भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ये जरूरी नहीं है कि जो कॉइन आया तुरंत इस पे लिस्ट हो जाए। अब याद देखेंगे तो आपको क्या क्या चीजें देखने के लिए मिलेंगे।
देखिए आप इनका स्टडी करना, जैसे अभी बीएनबी की बात चल रही थी, तो बीएनबी की बात में आप यहाँ देखेंगे कि बीएनबी को पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो बीएनबी के बारे में मिल जाएगा। यहाँ से क्या क्या चीज देखने के लिए मिल जाएगी, इसका रेट मिल जाएगा, हाईएस्ट कब गया था, लोएस्ट कब गया था, ये सब सारी चीजें आप यहाँ से एनालिसिस करके इसको देख सकते हैं। अब यहाँ बीएससी चेन को आप देखेंगे तो इस समय कितने डॉलर का चल रहा है, करंट करंट देखेंगे तो बीएससी का क्या चल रहा है रेट, ये चल रहा है, ये रेट चल रहा है 615.13 डॉलर का चल रहा है। ये 24 घंटे की ग्रोथ गई है, 24 घंटे की ग्रोथ कितनी है, 2.68% की ग्रोथ गई है। आगे चलते हैं, ये क्यों है, क्योंकि अगर बीएनबी किस काम आ रहा है, बीएनबी काम आ रहा है बीएससी चेन के जितने भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं उनमें यूज होने के लिए, इसका गेस्ट फीस के रूप में ब्लॉकचेन पे इसका बीएससी चेन का बीएनबी यूज हो रहा है। अब जब ये यूज हो रहा है तो इसका ट्रेड भी हो रहा है, केवल इतने से ही मतलब नहीं है। ट्रेड का मतलब है कि कोई खरीद रहा है कोई बेच रहा है, ये ट्रेडिंग होती है। तो ट्रेड चल रहा है। आगे यहाँ से देखिए कि इसकी स्थिति और क्या रही है, पिछली हिस्ट्री देखेंगे कितने परसेंट की ग्रोथ रही है, लोएस्ट कितना गया, हाईएस्ट कितना गया, ये चीज भी आप यहाँ से आप देख सकते हैं। ये चीज आपको कहाँ मिलेगी, ये मिलेगी आपको इस जगह पे मिलेगी, ऑल टाइम। ये देखिए ऑल टाइम कितना गया है, ऑल टाइम हाई गया है, सा 793.35 डॉलर का ऑल टाइम हाई गया है। अगर ऑल टाइम ये कब गया है, ये गया है 4 दिसंबर 2024, यानी ये 6 महीने पहले की बात है, 5 महीने पहले ये हाईएस्ट अपने चरम सीमा पे गया था। और सबसे कम कब गया था, सबसे कम गया था, ये था 0.0961, ये रेट रहा है सबसे कम। यानी आप देखिए जीरो के बाद तब जाकर के हुआ है, यानी पॉइंट के बाद जीरो है तब जाकर के ये हुआ है। जरा सोचना परसेंटेज में कितनी बड़ी ग्रोथ इसने ली है। अब आप यहाँ आज की डेट में परसेंटेज की ग्रोथ देखेंगे तो यहाँ ग्रोथ मिलेगी आपको 6,40,544% ग्रोथ गई है, किसमें, बीएनबी में। कब, 8 साल पहले से और अब तक। ऐसा नहीं है मेरे दोस्तों कि ये रातों रात में हो जाए, रातों रात में होने वाले अलग होते हैं, वो रातों रात में बढ़ते हैं और रातों रात में खत्म हो जाते हैं। तो इसमें समय लगता है, पेशेंस रखना पड़ता है, तब जाकर के यह मिलता है। अब होता क्या है, डिमांड एंड सप्लाई का खेल होता है कि अगर ये कॉइन है, हमारा कोई भी कॉइन है, वो क्या होता है, एज ए डिजिट होता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, उसकी वैल्यू बनाई जाती है। वैल्यू कहाँ से बनती है उसकी, वैल्यू बनती है उसकी लिक्विडिटी से बनती है या डिमांड से बनती है। तो किसी भी चीज की जब तक डिमांड नहीं होगी तब तक उसकी वैल्यू नहीं है। मैं कई बार बता चुका हूं आपको कि कभी आपने टमाटर रोड पे फेंकते हुए भी देखा होगा, और कभी टमाटर आपने बढ़िया सी पैकिंग में बिकते हुए भी देखा होगा। वही टमाटर जो रोड पे फेंक रहा है उसका साइज, और एक शोरूम में रखा हुआ उसका साइज, दोनों का साइज एक ही होता है। लेकिन होता क्या है, डिमांड एंड सप्लाई का खेल होता है। अगर उत्पादन कम है और डिमांड अच्छी है तो उसका रेट आसमान को छू लेता है। उत्पादन कम है और डिमांड भी नहीं है तो वो भी जो है नहीं बिकेगा। उत्पादन ज्यादा है और डिमांड भी ज्यादा है तो एवरेज एवरेज रेट रहेगा। उत्पादन ज्यादा है डिमांड नहीं है तो वो रोड पे फेंकते हुए देखा हो। तो ये यही रहता है कि जब तक किसी चीज की डिमांड नहीं होगी तब तक उसकी बड़ी वैल्यू नहीं बनती है। एमएसटी कॉइन की डिमांड मई में बनने जा रही है। जैसे कि आपने देखा होगा कई प्रोजेक्टों की तैयारी हो चुकी है इसमें, जिसमें पेट्रो कार्ड है और डेली नीड्स के प्रोडक्ट हैं। और इसके अलावा देखा होगा नीले सर ने एक सॉफ्टवेयर के बारे में बताया था, ये है। तो इनमें डिमांड है, और इसके अलावा बैकएंड में बहुत सारी चीजें लोग लेके आ रहे हैं एमएसटी चेन पे, क्योंकि इसका फीस भी बहुत कम है।
और दूसरी बात क्या है कि INR में है। और इसकी जरूरत कहाँ पड़ेगी? इसकी जरूरत पड़ेगी कि आने वाले समय में इसका एक स्टेबल कॉइन भी आ रहा है, जो कि INR में उसका पेयर होगा। और जब उसका ट्रांजैक्शन चलेगा तो आपके पास में जो कॉइन आ रहा है वो कॉइन वहां यूज आएगा। यानी जो व्यक्ति उसके ट्रांजैक्शन के लिए MST ब्लॉकचेन पे आएगा, अगर उसके पास में नहीं है तो वो कहाँ से लेगा? वो उसी वैलिडेटर से लेगा जो पुराना वैलिडेटर उसके पास में आ रहा है, उसी से वो परचेज करेगा। तो यहाँ से क्या कि यहाँ से डिमांड क्रिएट होगी। मुझे लगता है, मेरा व्यक्तिगत कॉन्शियस अलाउ कर रहा है इस बात के लिए कि जैसे ही ये प्रोजेक्ट लाइव होंगे इस पर, ऑन बोर्ड ऑफ बोर्ड, उसके बाद जितने लोगों के पास में कॉइन है सबसे पहले वो बेचेंगे। 90% लोग बेचेंगे, जो कि पुराने इतिहास कहते आए हैं। आपने देखा होगा लोगों को सुनते हुए कि मेरे पास में 10 BTC थे, मेरे बुद्धि पे पत्थर पड़ गए, मैंने वो बेच दिए। और उनका वो पछतावा अंतिम सांस तक रहेगा कि मैंने उनको बेच दिए। क्यों बेच दिए? क्योंकि जो खरीदा था उससे डबल हुआ, फिर रोका नहीं खाते हैं कि चलो बेच दें। ट्रिपल हुआ बेच देते हैं। यानी इतना पेशेंस नहीं होता है कि उसे होल्ड करें लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि एक विश्वास सबसे बड़ी बात है। अगर विश्वास है तभी होल्ड कर पाएंगे। लेकिन उस विश्वास को भी बिटकॉइन ने बनाने में इतना टाइम लिया है, यानी 15 साल का टाइम लिया है। तो सोचो जरा कि अभी तो यहाँ कितना टाइम हुआ है? 6 महीने का टाइम हुआ है। और 6 महीने के टाइम में तो लोग यही सोचेंगे कि चलो ठीक है, जो पल्ले पड़ जाए उसी को ले लें। तो ये एक ह्यूमन नेचर रहता है कि चलो ठीक है, ले लेते हैं। बट आदमी होल्ड कब करता है? जब रेगुलर ऊपर की तरफ जाता है। यहाँ बिल्कुल अपोजिट रहता है। जो अधिकतर लोग जब मार्केट ऊपर जा रहा होता है तब खरीदते हैं, और जैसे ही नीचे आ रहा होता है और बेचते हैं। जब सही मायने में क्या है, नीचे आया है तब खरीद लेना चाहिए, और ऊपर जाए तब बेच देना चाहिए। वही लोग प्रॉफिट कमाते हैं। तो ट्रेडिंग में भी वही लोग प्रॉफिट कमाते हैं जो लोग इसके बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। और ट्रेडिंग में भी एक की जेब से पैसा निकलता है मेरे दोस्तों, तब दूसरे की जेब में पैसा पहुंचता है। इसका निकल करके इसके में पहुंचा, और इसका भी निकल के इसके में पहुंचा। इसीलिए इस व्यक्ति के पास में ज्यादा पैसा हुआ। आए तो थे ये भी पैसा बनाने के लिए, लेकिन जानकारी के अभाव में और ये पैसे इसको दे बैठे। इसीलिए जानकारी होना बहुत बहुत जरूरी है। और ये जानकारी आपको एक दिन में नहीं मिलेगी। जैसे जैसे आप सीखते जाएंगे तो होती जाएगी। जरा सोचना कि आपको आज इतनी जानकारी है, क्या ये पहले दिन से है? नहीं है। यानी पता नहीं लोग किस तरीके से काम करते हैं। बहुत लोगों ने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे अपने मोबाइल नंबर को भी गलत कर दिया। यानी एक बात बताइए, जो मोबाइल नंबर गलत हुआ है इसमें किसकी कमी है? फिर मोबाइल नंबर तो तुम अपना सही डाल सकते हैं। अब सोचो, जो व्यक्ति अपने मोबाइल नंबर को गलत डाल सकता है, वो आगे की एंट्रियों को कितना गलत कर सकता है। और इसके अलावा उससे कितनी गलतियां होती रहेंगी। इस तरीके से एक नहीं, सैकड़ों लोग हैं, और फिर कहते हैं कि यार MST ब्लॉकचेन के सॉफ्टवेयर ने मेरे मोबाइल नंबर को गलत कर दिया। सोचो वो कैसे गलत कर सकते हैं? जो आप फीड कर रहे हैं वही तो आपको मिलेगा। गार्बेज इन गार्बेज आउट सुना होगा, आप जैसा डालेंगे वैसा ही आपको मिलेगा। जैसा आप डालेंगे वैसा ही आपको मिलेगा। तो चलिए चलते हैं हम आगे। यहाँ से स्क्रीन को शेयर करते हैं और बताते हैं कि क्या क्या चीजें आपको विशेष ध्यान रखनी है। यहाँ से किसी ने आपको रेफरल लिंक भेजा है, और रेफरल लिंक भेजने के बाद
आप वहां करते हैं, रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो रजिस्टर करने के बाद आपको इंटरफेस, रजिस्ट्रेशन करते टाइम पे इंटरफेस कैसा दिखेगा, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। यानी ओवरऑल अगर देखा जाए, तो मैं यहाँ से आउट करता हूँ, जैसे एक सेकंड। एक तो इस तरह की अगर स्क्रीन आती है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि इस पे रजिस्ट्रेशन बिल्कुल कतई मत करना। अगर आपने इस पे रजिस्ट्रेशन कर दिया, तो आपका रजिस्ट्रेशन आपके हाथ में नहीं रहेगा। आपको जो रजिस्ट्रेशन करना है या कराना है, तो रेफरल लिंक से ही कराना है। जब रेफरल लिंक से कराएंगे, तो आपको उस समय क्या देखेंगे, यही इंटरफेस आएगा सेम टू सेम रेफरल लिंक से। बट यहाँ क्या रहेगा, इस जगह पे रेफरल लिंक आपको देखना है कि यहाँ रेफरल लिंक नहीं है। अब रेफरल लिंक वाला मैटर कहाँ से आएगा, रेफरल लिंक अगर आप भेजेंगे तो यहाँ आपका रेफरल कोड दिखाई देगा, और यहाँ रेफरल कोड दिखाई नहीं दे रहा है। इसका मतलब ये रजिस्ट्रेशन आपका आपसे कनेक्ट नहीं होगा। पहला तो आपको ये रखना है। और देखिए कि मैं बताता हूँ कि रेफरल कोड कहाँ किस तरीके से रहेगा। मैं रेफरल निकालता हूँ यहाँ से, एक मिनट। रेफरल कहाँ से निकलेगा, ये देखिए। उसके बाद इंटरफेस कैसा दिखेगा, रेफरल जो निकलेगा, ये यहाँ फ्रेंचाइजी है या एफिलेट है, वहां जाएंगे और ये रेफरल लिंक है, यहाँ से आप कॉपी करेंगे इसे। यहाँ से कॉपी किया, और यहाँ आपने उसको पेस्ट कर दिया रेफरल को। अब देखना, या तो रेफरल पे क्लिक कर देंगे या पेस्ट कर देंगे, ये लॉग आउट करने के बाद में लॉग आउट कर। यहाँ इसको, अब आप इसको ध्यान से देखिए, यहाँ आपको क्या क्या भरना है। यहाँ आपको डॉक्यूमेंट के अनुसार भरना है या भरवाना है। देखिए, सामने वाले के ऊपर आप बिल्कुल मत छोड़ दो। सबसे पहले आप सामने वाले का फर्स्ट काम यह है कि रजिस्ट्रेशन आप खुद कराइए। जब खुद कराएंगे तो गलतियों की संभावनाएं बहुत कम हो जाती हैं या खत्म हो जाती हैं। यहाँ आप डालेंगे, फर्स्ट नेम डालेंगे, जो आपके डॉक्यूमेंट में है वो फर्स्ट नेम डालेंगे, और लास्ट नेम डालेंगे। अगर किसी का लास्ट नेम नहीं है, तो वहां आप पॉइंट लगा सकते हैं। यहां से आपने देखा होगा कि बहुत लोग कहते हैं कि सर मेरे पास में मोबाइल नंबर सही नहीं आ रहा, दूसरी कंट्री का कोड आ रहा है। तो यहाँ आप कंट्री को सेलेक्ट करेंगे। कंट्री को कैसे सेलेक्ट करेंगे, आप यहाँ से ये डालेंगे। आपको पूरा नहीं डालना है, आप पूरा भी डालेंगे फिर भी लिस्ट में से ही सेलेक्ट करना है। जैसे आपने इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद फिर आएगा स्टेट। इसी कंट्री के स्टेट आएंगे यहाँ, जैसे ये है। अब यहाँ स्टेट को देखा, आप उस स्टेट को भी आप इसमें से लिस्ट में से लेंगे, न कि आपको स्टेट टाइप करके छोड़ना है। अगर आपने टाइप करके छोड़ा, तो अगला वाला ऑप्शन नहीं आएगा और आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। तो लिस्ट में से ही लेना है। उसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे सिटी, जो भी आपका सिटी है उस सिटी को आप सेलेक्ट करेंगे। यहाँ तक का तो आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ डालना है एड्रेस। जो भी आपका एड्रेस है, उस एड्रेस को डॉक्यूमेंट के अनुसार आप डालेंगे, ज्यादा बढ़िया रहेंगे। यहाँ आप लैंडमार्क भी डाल सकते हैं। चलिए, यहाँ पिन कोड आप डालेंगे, जो भी आपका पिन कोड है। और अब आपको यहाँ ध्यान देना है इस बात के लिए कि आप जिस रेफरल से करा रहे हैं, वो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा, रेफरल कोड, ये देखना बहुत बहुत जरूरी है। अगर ये रेफरल कोड दिखाई दे रहा है, तो समझो ये रजिस्ट्रेशन आपसे कनेक्ट होगा। और फिर भी रजिस्ट्रेशन होने के बाद, केवाईसी से पहले
फिर ध्यान से सुन लो, रजिस्ट्रेशन होने के बाद केवाईसी करने से पहले आप अपने लिस्ट में एक बार जरूर ये क्रॉस वेरीफाई कर लें कि ये रजिस्ट्रेशन आपके लिस्ट में आ गया है या नहीं। क्योंकि अगर नहीं आएगा और एक केवाईसी कर दिया तो उसमें कुछ भी नहीं हो सकता। आगे चलते हैं, यहाँ पासवर्ड डालेंगे। पासवर्ड में क्या डालना है, बड़ा अक्षर भी डालना है, छोटा भी डालना है, स्पेशल करेक्टर भी डालना है। जैसे यहाँ डाला AGRA@, 1 2 3 4, जो भी डाला। अब इससे इस टाइप के में आपने क्या देखा, यहाँ बड़ा अक्षर भी आ गया, छोटा अक्षर भी आ गया, स्पेशल कैरेक्टर भी आ गया, नंबर्स भी आ गए। और मिनिमम ये 8 का होना चाहिए, तब जाकर के आपका फाइनल हो पाएगा। और अब आता है एक और इम्पोर्टेंट आता है इसका पार्ट। आपको सबसे पहले वेरीफाई करना है, अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई करना है। वो इसीलिए क्योंकि मोबाइल नंबर वेरीफाई करने के बाद मेल का ओटीपी के लिए कम टाइम मिलता है। तो और यहाँ आप मोबाइल नंबर डालेंगे, और मोबाइल नंबर डालने के बाद आप ओटीपी सेंड करेंगे, उसे वेरीफाई करेंगे, और फिर उसके बाद आप मेल को वेरीफाई करके और या टिक लगा के आप रजिस्टर कर देंगे। तो आपका ये रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। जब रजिस्टर हो जाएगा तो ये पहुंच जाएगा केवाईसी। केवाईसी पर पहुंच जाएगा, तब आपका ये फाइनल होगा। फिर उसके बाद आप वॉलेट कनेक्ट करेंगे। वॉलेट आपको कहाँ से कनेक्ट करना है, वॉलेट कनेक्ट करने के लिए आप अपने प्रोफाइल पर जाएंगे, और प्रोफाइल पर जाने के बाद आप उस वॉलेट को कनेक्ट करेंगे। देखिए किस तरीके से होगा। दो जगह से कनेक्ट होगा ये वॉलेट। वो कौन कौन सी दो जगह हैं, उनको आपको यहाँ से समझना है। एक तो जैसे ही आप इस पे जाएंगे, यहाँ से ये लॉगिन हो गया। लॉगिन होने के बाद आप यहाँ देख पा रहे हैं कि सारा कुछ आप यहाँ 3 लाइन दी हुई है, इन लाइनों से होगा। किस तरीके से होगा, जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो ये आ रही है आपकी प्रोफाइल, आ रही है यहाँ। इस प्रोफाइल पर जब आप क्लिक करेंगे तो प्रोफाइल पर क्लिक करने के बाद आपका ये प्रोफाइल दिखाई दे जाएगा, और इस प्रोफाइल में ये आपको दिखाई देगा। सबसे लास्ट में आपका यहाँ ब्लैंक दिखाई देगा। आप ये देखिए, आपको अपना देखना है। जब तक आपका एड्रेस यहाँ नहीं होगा तब तक आप परचेज नहीं कर सकते। तो यहाँ प्लस का निशान रेड कलर में आएगा, उस पर क्लिक करने के बाद आप ट्रस्ट वॉलेट, मेटामास्क, टोकन पॉकेट, इनमें से किसी का भी एड्रेस आप यहाँ फीड कर सकते हैं। जिसको कि आप ऑपरेट करना चाह रहे हैं उसे फीड कर सकते हैं। अदरवाइज आप कहाँ से ले सकते हैं, अदरवाइज आप परचेज पे जाएंगे। जैसे ही आप परचेज पे जाएंगे तो परचेज पे जाने के बाद आपको क्या दिखेगा, आपका इस तरीका का इंटरफेस दिखेगा। आप यहाँ परचेज तब तक नहीं कर सकते, ये ऑप्शन ही नहीं आएगा कि जब तक आप यहाँ एड्रेस आपका दिखाई नहीं देगा। आप या तो यहाँ से एड्रेस इसके अंदर फीड कर सकते हैं, या मैं बता के आया था प्रोफाइल में जाकर के वहां से ले सकते हैं। तो देखिए ये वॉलेट एड्रेस होना जरूरी है, तभी जा करके आप परचेज करेंगे। चलिए वॉलेट एड्रेस डाल दिया। उसके बाद जैसे ही आपने यहाँ लिया, सपोज करिए कि आपने यहाँ 10 यूनिट को परचेज किया फॉर एग्जाम्पल, पे पे गए और जाएंगे, आप ऑफलाइन पे जाएंगे। इस समय ऑफलाइन पे जाने के बाद आपको ये बता रहा है कि कितना अमाउंट देना है। यहाँ देना 12,188 रुपये 46 पैसे आपको यहाँ कितने का देना है, 10 यूनिट का देना है। अगर आपने 10 लिए, आपको अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि मैं इतने फ्रैक्चर लूंगा तो कितना देगा, कितना देना पड़ेगा। ऑटोमेटिक कैलकुलेट करके यहाँ आपका अमाउंट बता देगा। इस अमाउंट को आपको कहाँ भेजना है, इस अमाउंट को आपको इस क्यूआर कोड पे भेजना है। इस क्यूआर कोड पे अब आप कहेंगे कि यार मेरा तो अकाउंट इसी उसमें है, मोबाइल में, अब मैं कैसे भेजूंगा। तो आप इस क्यूआर कोड को किसी दूसरे मोबाइल में आप कैप्चर कर सकते हैं, फोटो खींच सकते हैं, और इस मोबाइल से पेमेंट कर सकते हैं। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि अपना लॉगिन दूसरे मोबाइल में करके और इस मोबाइल से स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं। दो ही ऑप्शन आएंगे, या तो क्यूआर कोड को अपलोड करके कर सकते हैं पेमेंट, या स्कैन करके कर सकते हैं। लेकिन अगर अपलोड करके पेमेंट करेंगे तो इसकी 2,000 की लिमिट होती है, और 2,000 की लिमिट में आप यहाँ एक ही फ्रैक्शन परचेज कर पाएंगे अपलोड करके। लेकिन अगर आपने स्कैन करके किया तो आप यहाँ से आपकी लिमिट जो दी हुई है आपकी बैंक की, उस लिमिट के अनुसार उतना फ्रैक्शन आप यहाँ से परचेज कर सकते हैं। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट है। अब देखिए कि आपने क्या देखा है, आपने पेमेंट कितने का किया है, आपने पेमेंट किया है 10 फ्रैक्शन का।
अब डालनी है, आपको रिपोर्ट डालनी है। अगर रिपोर्ट यहीं से यही डाल देंगे तो ऑटोमेटिक कितने आ रहे हैं, आप ये देखिए, ऑटोमेटिक आपके पास 10 आ रहे हैं। देखिए यहाँ 10 आ रहे हैं। लेकिन अगर आपने पेमेंट किया बाद में इस तरीके से किया और फिर आप रिक्वेस्ट डालना चाहते हैं, तो गलती अधिकतर क्या होती है, गलती ये होती है कि यहाँ गए, पे पे गए, ऑफलाइन पे गए और यहाँ से रिपोर्ट डाला। अब देखते हैं और जल्दबाजी में क्या करते हैं, वहां कितना था, पेमेंट आपने यहाँ डाल दिया, 12,188 रुपये 50 पैसे आपने यहाँ पेमेंट डाल दिया। और यह डेट डाल दी कि आज की डेट डाल दी, और जो यूटीआर था वो आपने यहाँ यूटीआर ये भी डाल दिया, और इसकी शूट लेकर के और आपने क्या किया, सबमिट कर दिया। अब यहाँ देखा आपने गलती क्या की, आपकी नजरों में तो ये सब कुछ ठीक था, क्योंकि आपके जो दिमाग में चल रहा था वही डाला है, और आप इतने श्योर हो गए कि मैंने जो काम किया था वो मैंने अपना पूरा काम किया। क्या काम किया है कि यहाँ जो पेमेंट किया था उतना पेमेंट डाल दिया और ओके कर दिया। लेकिन प्यारे दोस्तों, आपको क्या मिलेगा, आपने कितने खरीदे थे, आपने 10 का पेमेंट किया था, लेकिन आपको मिलेगा क्या, एक फ्रैक्चर मिलेगा। क्योंकि आपने यहाँ क्या सेलेक्ट किया, एक सेलेक्ट किया है। अब आपको ध्यान आया, यहाँ आने के बाद में क्या आप इसमें चेंज कर सकते हैं, यहाँ चेंज नहीं कर सकते। आपको चेंज शुरू में ही करके आना पड़ेगा, जहां पर आपने शुरुआत की थी परचेज की, उसी जगह से आपको डाल के आना पड़ेगा। यहाँ 10 पहले डालेंगे, और डालने के बाद आप पेमेंट पे जाएंगे, ऑफलाइन पे जाएंगे, और फिर आप फिर रिक्वेस्ट लगाएंगे, तब ये बता तब आएगा। अब ये अमाउंट आ गया इतना, ये बता रहा है 10 का अमाउंट कितना है, इतना है। लेकिन आपने कितना पे किया है, उतना ही अमाउंट डालना है। ये तो दिखा रहा है करंट रेट, और मान के चलो आपने कल पेमेंट किया था, तो कल जो पेमेंट किया था तो कल के अनुसार आप यहाँ डालेंगे। क्या डालेंगे, 12,180 रुपये 75 पैसे अगर कल का पेमेंट था। तो आप ये मत देखिए कि ये पेमेंट इतना दिखा रहा है तो इतना डालना नहीं, जो आपने यहाँ पेमेंट किया था वो पेमेंट यहाँ डालना है। और कब किया था, ये मान के चलो कि कल की डेट में किया था, तो यानी आपने 22 तारीख को सेलेक्ट किया, और तब जाकर के आप सबमिट करेंगे। तो इस रेट, ये करंट रेट तो ये बताता है, लेकिन आपने एक्चुअल में कितना पे किया वो आपको यहाँ डालना। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, इन्हें आप सीखिए और अपनी टीम के लिए सिखाइए, और आप अपने काम को और आसान करिए। तो ये एक बार में नहीं होगा, जब लगातार आप बने रहेंगे तो ये चीजें होती रहेंगी। अब लोग कहेंगे, यार क्या है, वही सब सारी चीजें होती हैं, मीटिंग में क्या बताते हैं वही रिपीट होता रहता है। तो मेरे दोस्तों, आप कितना भी महंगा मोबाइल लेके आएंगे तो उसी चार्जर से आप रोजाना चार्ज करेंगे। आप मत चार्ज करना कि अब वो काम करेगा, कितना भी महंगा लिया हो नहीं करेगा। तो ठीक इसी तरीके से, अगर आप मीटिंग में रेगुलर नहीं बने रहेंगे तो क्या काम कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। अगर दो तरीके की, या तो आप मीटिंग करिए, या आप जो चल रही है मीटिंग उसको आप अटेंड करिए। तो दोस्तों, ऑलमोस्ट टाइम आज का हो चुका है, 8 बज के 53 मिनट हो चुके हैं। 10 मिनट आप लोगों के साथ में आज का जो बताया है, आज के बताए हुए सेशन से संबंधित किसी को कुछ अगर पूछना है तो आज के बताए हुए सेशन में आप यहाँ से पूछ सकते हैं। बहुत हैंड रेस हो गए, बहुत लंबे समय से इनका हाथ दुख रहा हुआ त्रिभुवन जी का। त्रिभुवन जी, क्या कहना चाह रहे हैं आप? बहुत अच्छा है सर। मैं सवेरे से इसलिए वो किया था, आपके जो प्रोग्राम है, ये तो जो डिटेल जो ने आपने बताया, मैं लगातार अटेंड करता हूँ। और 3 दिन से इसको हैंडल्स इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो सुबेरे का जो सेशन है बहुत बेहतरीन इसलिए रहता है कि जो गाना लगाते हैं ना, इतने मन को शांति, और जो जो कॉन्सेप्ट है उससे रिलेटेड है, इसीलिए मैं आपको फोन किया हूँ। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए सर, बहुत बढ़िया सर, आपका आभार है सर। चलिए, प्रणब बिस्वाल जी। जी सर, गुड मॉर्निंग सर। थैंक यू वेरी वेरी गुड। मच अनम्यूट करने के लिए। सर सेशन तो बहुत बढ़िया था सर, और टेक्निकल बहुत सारा चीजें सीखने को मिलता है। थैंक यू सर। सर एक क्वेश्चन था खाली। सर मेरा एक्चुअली मेरा डैशबोर्ड में मैं ट्रस्ट वॉलेट कनेक्ट करके रखा हूँ। वो क्या मैं टोकन पॉकेट वॉलेट एडिट करके कनेक्ट कर सकता हूँ अभी, या वो नहीं हो पाएगा? देखिए,
आपका सवाल बहुत बढ़िया है। मैं सभी लोगों के लिए बता देता हूं कि जो आपने अगर टोकन पॉकेट में कनेक्ट किया है या ट्रस्ट वॉलेट में कनेक्ट किया है, आप उसी वॉलेट को, सेम वॉलेट को किसी भी डिसेंट्रलाइज में आप इंपोर्ट करके कर सकते हैं। और हो सका तो कल इस पे हम एक सेशन कल रखेंगे भी, कि हम किस तरीके से एक ही अकाउंट को मल्टीपल वॉलेट पर ऑपरेट कर सकते हैं। कल का ये सेशन अगर ध्यान रहा तो इसको करेंगे। तो इसके जो 12 फेज होते हैं, 12 की होते हैं, उनको हम किसी भी दूसरे से उसमें वॉलेट में इंपोर्ट कर सकते हैं। ये कल हम प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे और ऑपरेट करके भी पूरा का पूरा दिखा देंगे। सर, आपका पूछने का यही तो था कि अब ट्रस्ट वॉलेट पे है तो क्या हम उसे टोकन पॉकेट पे यूज कर सकते हैं कि नहीं। जी सर, मेरे डैशबोर्ड में टोकन बकेट कनेक्ट हो सकता है कि नहीं, हाँ, ट्रस्ट वॉलेट को डीएक्टिवेट कर, मतलब समझ गया। ट्रस्ट वॉलेट की जगह टोकन बकेट को कनेक्ट करना है। हाँ, ठीक 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 है, उसका भी विड्रॉ करके कल दिखा देंगे। तो कल का भी प्रैक्टिकल का पूरा रखेंगे। ओके सर, ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। नीचे है, नेक्स्ट है सीडी चौधरी हैं, केएसजी हैं। सर गुड मॉर्निंग जी। वेरी गुड मॉर्निंग सर। सर नंगल डैम से बोल रहा हूँ, पंजाब। जी सर। आपने सर वही बोलना है कि जो आपने समझाया उसमें मेरे डाउनलाइन में एक मेरे दोस्त है, उन्होंने एक गलती कर ली है मोबाइल की। जी। तो फ्रैक्शन तो उसने चलो परचेज कर लिए हैं, लेकिन वो अब ठीक हो सकता है, एक डिजिट का मतलब रॉन्ग डल गया है। सर, उसके लिए ऑप्शन खुलेगा। तो ठीक अभी है। बहुत सारी चीज चल रही है, उसके बाद में ऑप्शन खोल के देंगे, हफ्ते भर का टाइम देंगे लोगों को इस तरह का करेक्शन करने के लिए। अब जस्ट लाइक वो एक ही ओके बात सर। मान के चले कि उनका जो गलत हो गया है, तो वो उसे यूजर आईडी मान के चले कि इस समय यूजर आईडी है। बस वो पासवर्ड याद रखें, पासवर्ड फॉरगेट नहीं करें। पासवर्ड अगर उन्होंने फॉरगेट ओ, किया तो उस वाले मोबाइल पे जाएगा जो इन्होंने डाल दिया है। ठीक है जी, ठीक है, नहीं करेंगे। ठीक है जी। ठीक ठीक। ओके। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। निजाम जी। निजाम जी अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। मंगल सेन जी। हेलो सर जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी, नमस्कार जी। सर मेरे तो एक क्वेश्चन है कि वैसे इसका लिस्टिंग का कुछ समय का कुछ पता लगा जी, कब लिस्टिंग हो जाएगी, लॉन्चिंग। देखिए, आपने आपने अगर मेरे सेशन को सुना हो तो मैंने एक ही बात कही है हमेशा, कि इस साल के लास्ट में सेकेंडरी मार्केट में आएगा। वो मैंने किस ब्याह पे इस की है, साल। किस आधार पे की है, जी। ये मैंने कही है व्हाइट पेपर में। व्हाइट पेपर में क्या बोलते हैं, थर्ड क्वार्टर में है। व्हाइट पेपर में लिखा हुआ थर्ड क्वार्टर में। मैं इसे फोर्थ क्वार्टर में मान के चलता हूँ, और फोर्थ क्वार्टर होता है इस साल का लास्ट होता है, तो इस साल के लास्ट में आने की संभावना है। लेकिन P2P कुछ ही समय बाद शुरू हो जाएगा। P2P का मतलब है आप किसी जरूरतमंद इंसान को आप बेच देंगे, वो अपना देख रहा होगा किसी से लेने के लिए। अच्छा अच्छा। हाँ बस यही था जी, ताकि कॉइन इकट्ठे हो गए मगर इकट्ठे इकट्ठे हो जा रहे, कुछ बेचने का कुछ साधन का ऐसा कुछ अभी लग नहीं रहा है इसके अंदर, ताकि दुनिया में बहुत सारे फ्रॉडबाजी हो ही रहे हैं। वो तो सब फ्रॉडबाजी न तो आप रोक सकते हैं न मैं रोक सकता हूँ। और फ्रॉडबाजी में हम्म। लोग बड़े तेजी से कूदते हैं, क्योंकि उन्हें ये अच्छी तरह से मालूम है कि हाँ, ये बंद भी होना है। क्योंकि उस जगह पे होता क्या है, उस जगह पे 2%, 3%, 4% महीने का या कोई उसका कोई एक पैमाना होता है कि इतना कहाँ से आ जाएगा, लेकिन मालूम है अच्छी तरह से। और जो लोग, माने चलो 10,000 रुपये डाल करके 15,000 रुपये बन जाता है उनका, फिर 25,000 रुपये और डालते हैं और सो चला जाता है। यानी उन्होंने जो कमाया वो भी गया, जो लगाया वो भी गया, सारा कुछ चला जाता है इसी चक्कर में। जी जी। तो इसमें P2P स्टार्ट हो जाएगा सर कुछ ही दिनों में। हाँ, P2P हो जाएगा। ठीक है सर, सलीग्राम जी। ठीक है। ये सुमन मैम जी। यस सर, गुड मॉर्निंग सर। बहुत अच्छा वेरी गुड मॉर्निंग। सेशन है सर, बहुत अच्छे सेशंस आजकल मैं आई एम एबल टू अटेंड देम, और मैं रेगुलरली कर रही हूँ। और सर मैंने ना कल मीटिंग में सुना था कि फोन नंबर आधार लिंक्ड होना चाहिए, बट
मैंने जब शुरुआत में जब मैंने रजिस्टर किया तो तब तो कुछ बताया नहीं गया था, तो मैंने आधार लिंक नंबर नहीं डाला है। तो ये क्या कंपलसरी रिक्वायरमेंट है क्या? नहीं नहीं नहीं, आपका रजिस्टर हो गया, कंप्लीट हो गया, आप कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो लेकिन अभी सपोज जो नए मेंबर्स को अगर मैं ज्वाइन करती हूँ तो उनका आधार लिंक्ड होना चाहिए नंबर? आधार लिंक होने चाहिए, उसी नंबर को आप बनाइए। या फिर किसी का नंबर दूसरा है, या एक की आधार में दो नंबर लगे हुए हैं, तो उसको चेंज करा लेंगे तो 2 दिन में चेंज हो जाता है, उसके बाद में भी कर सकते हैं। अच्छा, मतलब कोई ऐसी कंपलसरी रिक्वायरमेंट नहीं है कि आधार लिंक्ड ही नंबर होना चाहिए? जी जी, लॉगिन आईडी ओके। बना सकते हैं कोई। ओके सर, आई एम वेटिंग। आपने कल वो अभी आपने बताया ना कल का सेशन होगा। टोकन पॉकेट को भी हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, ट्रस्ट जी वॉलेट, हाउ वी कैन यूज मल्टीपल वॉलेट्स। तो ऑलरेडी यस। वॉलेट एड्रेस तो ट्रस्ट वॉलेट का डाला हुआ है, तो वो फिर क्या एडिट करना पड़ेगा क्या हमको टोकन नहीं पॉकेट नहीं यूज नहीं करने के लिए? नहीं नहीं, एडिट नहीं करना, वही एड्रेस आप मल्टीपल वॉलेट पे ऑपरेट कर सकते हैं, वो कल पूरा सेशन रख लेंगे उसमें। ओके ओके फाइन। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। वेलकम। या एमडी अकरम जी। एमडी थैंक यू अकरम सो जी। मच। नमस्कार सर, शेखावत सर, नमस्कार। नमस्कार जी। जी जी। सर, बहुत बढ़िया हूँ, अच्छा हूँ, और लगातार मीटिंग को ले रहे हैं, लोगों तक पहुंचा रहे हैं सिस्टम को। अच्छा, मैं ये पूछ रहा हूँ कि कुछ लोगों के जो सवाल थे जो अभी लोगों ने पूछ ही लिए, मेरे भी क्लियर हुए। कि जैसे कि वॉलेट जिसका लग गया है और वो वॉलेट उनका हैक हो चुका है, तो वो वॉलेट को अपना चेंज करने का जो ऑप्शन है वो कब तक आ पाएगा। और दूसरा सवाल ये है कि जो हम T2 की मतलब जो है स्टार्ट करेंगे, ये भी कब तक आ पाएगा। देखिए, पहले वाले के सवाल का आंसर तो ये है कि जब तक एयर ड्रॉप चला तब तक चेंज नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, उसके लिए एयर क्या ड्रॉप। सावधानी। एयर ड्रॉप अ, के लिए सर ये बोला था कि अगर 1 लाख यूजर हो जाएंगे तो एयर ड्रॉप ये तो बंद हो जाएगा। अब देखिए कब बंद होता है, जैसे कि सुनने में आया कि उन्होंने इसको डबल किया है। जी जी जी। 2 लाख, हाँ, 2 लाख लोगों को एयर ड्रॉप देने का उन्होंने डिसाइड किया है। जी। तो अब उस स्थिति में ये है कि ये होगा। तो पहला सवाल तो ये है, और इसमें सावधानी ये रखनी है कि वो अपना विड्रॉल नहीं लगाएं। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट विड्रॉल था नहीं लगा कि है, वैसे ही अपना इसमें इकट्ठा होने दें वॉलेट के हाँ अंदर। हाँ हाँ, नेक्स्ट था ये P2P अगले उसमें जो है मई में कई इसके साथ में ऑनबोर्ड प्रोजेक्ट आ रहे हैं। और जब वो जैसे ही जी। वो लिंक हो जाएंगे तो आपका P2P डिमांड बढ़ जाएगी। यानी P2P आपका पर्सन टू पर्सन चलेगा। तो इस तरीके हाँ, से जो भी ट्रस्ट एक। वॉलेट, मेटामास्क या टोकन पॉकेट लगाया हाँ होगा हाँ, जिसमें, वो अपने से ट्रांसफर कर सकता है दूसरे को। बिल्कुल 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 बिल्कुल। जो चलिए, ठीक है। नेक्स्ट है कुलदीप जी। कुलदीप बिश्नोई जी। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर आज तो बहुत बहुत बढ़िया समझाया तुझे सर, और बहुत ही समझाया, मजा आ गया आज तो। चलिए सर, थैंक यू सर। बहुत ऐसा ऐसा बताते रहोगे तो सभी समझ जाएंगे। हम्म, थैंक यू सर, थैंक यू सर। जी। ओके सर। ओके। मसूद जी। मसूद पटेल जी, पटेल जी। पटेल जी, बस 5 में, एक एक मिनट में आप अपनी बात को रख दीजिए। शिवजी शर्मा। सूरज भान जी। हेलो। यस सर। हेलो। हाँ, एक एक करके बोलिए हेलो। बोलिए। हेलो। शिवजी शर्मा, वेस्ट बंगाल से सर। जी यस सर। सिखाओ सर को प्रणाम करता हूँ सर। प्रणाम सर, प्रणाम सर। पानी। सर आपका बस मैं वेस्ट बंगाल की धरती पर मैं बस इंतजार कर रहा हूँ कि वो 25 तारीख कब आए कि हमारे सर का दर्शन हो बस सर। सर, मुझे लगता है कि आज का दिन बीच है कल। पर 25 को पहुंचा हूं सर, मॉर्निंग में पहुंच जाऊंगा 5 बजे। जी कहाँ पर पहुंचेंगे, इस थोड़ा बेचैनी है क्योंकि हमारे टीम के लोग हमसे पूछताछ कर रहे हैं सर कहाँ आ रहे हैं, कब आ रहे हैं। मैं बोला सर आ जाएंगे, पता मिल जाएगा तो हम सबको इन्फॉर्म कर देंगे सर। बहुत ही एक्साइटेड है हम लोग सर, एमएसटी को लेकर के सर। और एमएसटी में लोग पूछते हैं कि कब लॉन्च होगा, कब क्या होगा, कब इसका ये होगा, कब यूज केस होगा सर। अभी तो
जुम्मा जुम्मा इसका जन्म हुआ है सर, थोड़ा सा पेशेंस लगे रखें लोग सर, क्योंकि एक बच्चे का जन्म होता है ना तो 9 महीना लगता है सर। अभी तो हम लोग जो है कि अभी अंकुर अंकुर के रूप में अभी हम लोग यहाँ पर दिख रहे हैं सर। बहुत ही बड़ा हम लोग करेंगे एमएसटी में सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी देखिए, मेरा शेड्यूल ये है कि मैं 25 तारीख की महीने में पहुंच रहा हूँ। उसके बाद में एक जगह पे वही जाना है, वहां से लगभग 100-150 किलोमीटर है। उसके बाद में 26 और 27 तारीख में मैं रहूंगा। अच्छा अच्छा। हाजरा है, क्या है वहाँ पॉपुलर जगह? हाजरा। हाँ हाँ, उस जगह पे। हाज हाँ हाँ, हाजरा। हाजरा बोल के एक बार सर मुझे वहाँ का लोकेशन डालेंगे तो थोड़ा मुझे कि बेटर होगा। वहाँ का एड्रेस जो आप बता रहे हैं ना, हाजरा तो कलकत्ता तो छोटा मोटा है नहीं ना सर, बहुत जी बड़ा जी है। जी, नहीं 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 नहीं, बिल्कुल बिल्कुल उस हिसाब से दे। हाजरा हाजरा सर हो लगता है करीब हावड़ा स्टेशन से लगभग करीब 30 किलोमीटर की दूरी पे होगा हाजरा, है ना? हाँ हाँ, जो भी कालीघाट हो। के आसपास में है सर। जी जी। तो आपका हम लोग अपना आंखें बिछाए हम लोग निहार रहे हैं सर कि कब यहाँ पर दर्शन दे रहे हैं, है ना? चलिए सर, मेरे हाँ, मुझे भी लग रहा है कि मैं भी जल्दी पहुंचूं आप लोगों के लिए सर। और जी सर, जी जी। और भरपूर टाइम लेके जा रहा हूँ सर मैं। मेरी मेरी वापसी बिल्कुल सर। 29 तारीख की नाइट को है सर। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर। वेलकम। वेलकम हाँ सर कोलकाता। हाँ, ऐसा नहीं है कि केवल फॉर्मेलिटी करने जा रहे हो। 25 की सुबह जी पहुंच जी करके एकदम। और 29 की नाइट में मुझे निकलना है वहां से। चलिए सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल सर। सूरज ओके ओके पान जी। सर। नमस्कार सर। हाँ आए नमस्कार जी हुए सर, नमस्कार जी। सभी पार्टिसिपेट करता है, दिल से धन्यवाद। सर एक ये दिक्कत आई कि मैंने रजिस्ट्रेशन जब किया ना, एक रजिस्ट्रेशन नंबर उन्होंने बताया कि यही है मेरा आधार कार्ड से लिंक नंबर है। मैंने डाल भी दिया, काफी देर वेट भी किया, उसके पास ओटीपी नहीं गया। फिर ओटीपी न जाने की वजह से हमने फिर उसका दूसरा नंबर लिया और उसके ऊपर उसका ओटीपी गया आधार से। वो ओटीपी डाल दिया, उसके बाद में जब आधार नंबर डालते हैं ना, जब डालने के बाद जब सबमिट करते हैं तो ओटीपी जाना चाहिए, वो ओटीपी नहीं आ रहा उसके। क्या आधार का ओटीपी नहीं आ रहा है या रजिस्ट्रेशन के टाइम पे? नहीं, रजिस्ट्रेशन नंबर के टाइम के ऊपर जब हमारा मेल लगी गई और उसके बाद नंबर डाल दिया, नंबर डालने के बाद मैंने जब ओटीपी लेना चाहा तो वो उसके वो वहाँ वो ओटीपी नहीं आया। कुछ देर वेट करके 5-4 मिनट वेट करने के बाद मैंने दूसरा नंबर, एक नंबर और था उसका, वो चेंज कर दिया, दूसरा नंबर डाल दिया उसके अंदर। दूसरा नंबर डाल दिया, उसके पास ओटीपी आ गया, ओटीपी मैंने सबमिट कर दिया और वो केवाईसी ऊपर चला गया। आधार नंबर मांगा, आधार नंबर डाल डाल भी दिया, डालने के बाद वो ओटीपी नहीं आ रहा। तो नंबर मिसमैच हो गया होगा। इस कंडीशन में रजिस्ट्रेशन हो गया है तो जिस नंबर से रजिस्ट्रेशन हुआ है वो नंबर आप उस आधार में अपडेट करा दो, तो 2 दिन में अपडेट हो जाएगा। तब केवाईसी कर देना फिर आप। अच्छा अच्छा जी। तो फिर ठीक। उसके अंदर जो आधार से लिंक था वो उसमें तो ओटीपी नहीं गया ना, दिक्कत ये समझ नहीं आई थी। फिर अभी दूसरा वो चेंज करवाना वहाँ पड़ेगा। वहाँ यूआईडी की तरफ से ऐसा होगा। अच्छा अच्छा। हाँ, वो देखिए कि वो आपका एमएसटी से कोई लिंक नहीं है उस चीज का। हम्म। वो यूआईडी का नहीं आ चलो रहा सर। तो वो वहां देखना पड़ेगा उस। ठीक है जी। सर, थैंक यू। हाँ, रमेश चंद्र लक्सर जी। रमेश जी, अगर आप सुन पा रहे हैं तो अनम्यूट कर सकते हैं। यस सर। हाँ नमस्कार सर, नमस्कार शेखावत साहब को नमस्कार। अरे नमस्कार जी सर, जी नमस्कार सर। सर बढ़िया, कृपा है आपकी। बिल्कुल बिल्कुल सर। सर मैं आपसे, मेरा एक रिक्वेस्ट है कि यस कुछ दिन सर। से मैं इस मीटिंग में नहीं आ पाया था, तो मेरे को बहुत सारी जानकारी नहीं है। मैंने फ्रैक्शंस बाय किए थे तो 10,000 के अबाव मेरे कॉइन्स से कलेक्ट हो पाए मुझे। लेकिन और मैंने ट्रस्ट वो टोकन पॉकेट भी इसमें ऐड कर लिया था। लेकिन मेरा वो जो सारे के सारे टोकन पॉकेट्स के वॉलेट्स हैं वो सर कहीं गायब हो गए, वो पता नहीं क्या हुआ उसमें। फिर वापस वो ओपन नहीं हो रहे थे तो मैंने उसको अनइंस्टॉल करके वापस इंस्टॉल किया तो वो सब शो नहीं हो पा रहे। अब कुछ के मैंने जो एयरड्रॉप लिए थे, मैंने कनेक्ट किए थे एमएसटी में, वो वॉलेट के जो 12 वर्ल्ड की जो की फेज है वो मेरे पास अवेलेबल नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। मैंने ढूंढ लिया। तो मेरा सर क्या हो सकता है उसमें, नया वॉलेट मैं डाल सकता हूँ क्या इसमें? देखिए, आप लोगों को विशेष ध्यान रखना है कि 12 की अगर आपके पास में होंगी तो आप फिर से कभी भी इंपोर्ट कर सकते हैं, चाहे पासवर्ड भूल जाए, चाहे वॉलेट कनेक्ट हो जाए, चाहे मोबाइल खो जाए।
अगर 12 की हाँ खो गई तो सब कुछ खो गया। तो इन 12 की को एक तो आपको संभल के रखना है, हर की पूरी कम्युनिटी के लिए बताना है, संभल के रखना है, और किसी के साथ शेयर नहीं करना। चाहे वो कितना भी ट्रस्टेड व्यक्ति है, कितना भी भरोसेमंद है, अपलाइन है, लेकिन किसी के साथ में वो शेयर नहीं करना है, क्योंकि वही सारा कुछ आपके खजाने की चाबी है। तो अपने पास में रखना है। तो रमेश जी, आप मुझे कॉल कर लेना, और आप कोशिश करना उन्हें ढूंढने के लिए। वॉलेट कौन सा कनेक्ट है, वो वॉलेट तो आपका लॉग इन करने के बाद मालूम पड़ जाएगा। और फिर उसकी की आप अपने देख करके और उसे लॉग इन करके देखना। चलिए, आप कॉल कर लेना मुझे, तब बात करते हैं पे उस पर। सर, ये वॉलेट है मेरा, उसमें से शो हो जाएगा क्या जो एमएसटी मैंने किया, उसमें से निकाल करके कैसे कर पाऊंगा मैं? चलो, आप कॉल कर लेना, चलो मैं करवा दूंगा आपका। ठीक है, सुभाष ठीक कैर है, जी। थैंक यू। थैंक यू। सुभाष कैर जी। गुड मॉर्निंग सर, सभी को मेरा नमस्कार, जय श्री श्याम। जय श्री मैं श्याम सर। महाकाल की धरती उज्जैन से बात कर रहा हूँ, इंदौर से हूँ वैसे मैं। सर, जानकर अच्छा लगा, बहुत अच्छा नॉलेज और सेशन भी यहाँ पर जो है कंटिन्यू चल रहा है। सर, मैं जानना चाह रहा था, जो एमएसटी जो कॉइन अभी हम लोगों को मिल रहे हैं, तो सर कंपनी, जैसे कि कंपनी को भी पता है कि भाई अपना जो एमएसटी कॉइन ट्रस्टेबल है और सारी चीज हो रही है, तो कंपनी एमएसटी कॉइन से वापस जो है हमारा फ्रैक्शन बाई क्यों करने का ऑप्शन क्यों नहीं प्रोवाइड कर रही है? दूसरी चीज, कंपनी को क्या बेनिफिट है, मतलब उनके पास में कितना एमएसटी कॉइन उनके लिए रखा गया है, और वो कब निकलेगा और किस पद्धति से निकलेगा? देखिए, आप बात कर रहे हैं एमएसटी कॉइन से फ्रैक्शन परचेज करने के लिए ना? बराबर है। चलिए, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि कंपनियों ने अब तक यही किया है कि जो उनके वॉलेट में उसी को वहीं से घुमाने वाली बात रखी है। यहाँ सारा कुछ जेन्युइन के रूप में है। इसलिए आपको जो कमीशन आ रहा है ना, जो आपके वॉलेट पे, आपका मतलब इंडिविजुअल आपसे नहीं है, मैं पूरे कम्युनिटी से है। इवन मैं भी हूँ। मेरे पास में मान के चलो कि 20,000 रुपए का कमीशन आ गया मेरे वॉलेट पे। उस 20,000 के कमीशन को मैं किसी दूसरे के वॉलेट पर नहीं भेज सकता। उस 20,000 के कमीशन से मैं परचेज नहीं कर सकता। वो 20,000 का जो कमीशन है, मुझे एनी हाउ अपने बैंक अकाउंट में लेकर के फिर से परचेज करना पड़ेगा, क्योंकि ये पैन कार्ड पर चढ़ के आ रहा है। तो सब सारी चीजें इधर से उधर घुमाने का नहीं है, जो कि मैंने शायद कल के सेशन में भी इन डिफरेंस को बताया था कि और कंपनियों में और एमएसटी में जो ये डिफरेंस है, वो ये डिफरेंस है। तो इसलिए इसे एमएलएम की तरफ से न लेकर के आप सीधे के सीधे इसे आप कॉर्पोरेट की तरफ से कनेक्ट कर सकते हैं। एमएलएम का पार्ट एक थोड़ा सा ये है कि हाँ, जैसे एलआईसी का होता है कि एलआईसी का एक फील्ड ऑफिस होता है, डीओ होता है, वो क्या करता है, वो बहुत सारे एजेंटों को अपॉइंट करता है। एजेंट पॉलिसी को सोल्ड आउट करते हैं एलआईसी की को, और वो फिर जब काम अच्छा करते हैं तो वो क्या बन जाते हैं, वो डीओ बन जाते हैं। तो उसी पैटर्न पे यहाँ चल रहा है। वो सर, डिफरेंस बताए थे। वो तो समझ गया मैं, लेकिन मैं सिर्फ एक ही क्वेश्चन किया हूँ कि आप जो एमएसटी को है ना, उससे वापस आप उससे आईडी क्यों प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं? दूसरी एक ही चीज मेरा क्वेश्चन है कि आप आईएनआर में, जैसे हमने जो भी कमीशन लिया है, जो भी लिया है, तो फिर इसका यूज क्या हम लोग कर पाएंगे जब हमको आईएनआर ही मिल रहा है और हम लोग आपको आईएनआर ही पे कर रहे हैं? तो फिर एमएसटी कॉइन को कोई लोग बाय क्यों करेगा? या फिर हम बाय करेंगे तो, लेकिन आप यूज क्यों नहीं कर रहे हो उस चीज का, जब आप खुद हमें प्रोवाइड कर रहे हो? तो आपको भी तो यूज करना चाहिए ना सर, जब तो इसकी कम्युनिटी बढ़ पाएगी। देखिए, आप या तो मैं समझ रहा हूँ समझ नहीं पाए हैं, जो ये कमीशन है, जो आईएनए वाला जो कमीशन है, वो रेफरल का है, न कि कौन का हो। सर, रेफरल का मैं है, और जो इसकी बात ही रिवार्ड नहीं का कर रहा है, हूँ। जो जो रिवार्ड में जो आ रहा है, तो उस रिवार्ड में जो आ रहा है उसका यूज केस बनने जा रहा है। और इसके लिए हम बार बार बता रहे हैं कि सेकेंडरी मार्केट में ये इस साल के लास्ट में आएगा। लेकिन तब तक का अगर वेट नहीं है, तो जब आ जाए तब आप कर लेना। अगली बात यह है कि अगले महीने से ये पी2पी में शुरू हो जाएगा, प्रोजेक्ट शुरू हो जाएंगे। तो सबसे पहले तो हर व्यक्ति अपना पेट भरता है, जिनके पास में होगा वो लोग अपना सेल कराएंगे, जब उनके पास से खत्म हो जाएगा तब अपनी टीम का कराएंगे। तो ये सिद्धांत है, इसी सिद्धांत के आधार पर ये चलेगा। तो पी2पी शुरू होने दीजिए। तो लगभग पी2पी शुरू होते ही सब लोग अपने अपने कोनों को बेच देंगे। और उनका क्या यूज होगा, उनका वही गैस फीस में और ट्रेनिंग में यूज होगा। ये कैप्टन केसी गुप्ता जी, कैप्टन केसी गुप्ता जी अगर सुन पा रहे हैं तो अनम्यूट कर सकते हैं। रविंद्र गांधी जी, बस। सर जी, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। नमस्कार जी सर, नमस्कार जी सर। सर, मैं हिमाचल प्रदेश की ठंडी वादियों से सबके चरणों में नमन करने के हेतु ही मैंने जो है अपना हाथ ऊपर किया है। दोस्तों, जितने भी दोस्त इस मीटिंग में आज बैठे थे,
तो मैं तो समझता हूँ कि उनको शेखावत सर की एक एक बात मन में ही नहीं उनके दिल में उतर चुकी है, और जिसके दिल में उतर गई है तो यहाँ से बहुत बड़ी अर्निंग हो करेगा। दोस्तों, विश्वास रखिए, धैर्य रखिए, सिर्फ और सिर्फ 6 महीने का इंतजार करिए, फिर देखिए आपकी इनकम कहाँ जाएगी। सभी को नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, जय एमएसटी। थैंक यू सर। थैंक यू गुप्ता जी, थैंक यू। रविंद्र गांधी जी। शेखावत सर नमस्कार। नमस्कार जी सर, मैं नमस्कार रविंद्र जी। गांधी बोल रहा हूँ सर। यस मैं सर। रविंद्र गांधी हिमाचल प्रदेश से बोल रहा हूँ। सभी को मेरा नमस्कार। सर मैंने 13 नोट्स लिए थे काफी पहले, तो उसका तो विड्रॉल हो पा रहा है ट्रस्ट वॉलेट में, लेकिन मैंने 5-6 दिन पहले 6 नोट और लिए थे, तो उनका ट्रस्ट वॉलेट में विड्रॉल नहीं हो पा रहा है सर। इस सेशन को कल रखेंगे, कल देखते हैं। तो 5-6 दिन हो गए सर, उसका तो बाकी तो वो 133 कॉइन तो जा रहा है, लेकिन उसके जो एक्स्ट्रा कॉइन है उसमें बच रहे हैं, वो नहीं जा पा रहे हैं सर उसमें ट्रस्ट वॉलेट। बीच में एक बार ऐसा हुआ था, तो हो सकता है कि उतना कॉइन का अंतर तो नहीं पड़ गया। चलो उसे देखेंगे। क्या मैटर है आपका? नमस्कार सर। सर जी नमस्कार जी सर, नमस्कार सर, वेलकम सर। सर ये मैं आईडी लगा रहा हूँ, जो भी आईडी लगा रहा हूँ उसमें जो ईमेल के ऊपर ओटीपी मांगता है और मोबाइल पे ओटीपी मांगता है, जी ये सेंड नहीं हो पा रही। जितने भी मैं आईडी लगा रहा हूँ 5-6 दिन से मैं कोशिश कर रहा हूँ, ये हो नहीं पा रहा, क्या चक्कर है? मुझे कॉल कर लेना, मैं देखता हूँ और हाँ चलो। करवाता हूँ। आपका कहाँ कमी चल रही है? जी जी, क्योंकि वो इतना ही तो मेरा। रजिस्टर रेगुलर हो रहे हैं, लेकिन आपके साथ में ऐसा क्या हो रहा है तो वो मैं देख लूंगा। ठीक है सर, कॉल कर लेना मुझे। ओके सर, ओके। सालिक राम जी। और अरविंद कुमार जी। तो दोस्तों ऑलमोस्ट टाइम हो चुका है, और आप लोगों ने काफी अच्छा सपोर्ट किया और आज से आज सीखने की कोशिश कर रहे हैं, और मैं भी बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो दोस्तों रात को 8 बजे वाला सेशन और रात के 9 बजे वाला सेशन, इसे भी आप कंटिन्यू अटेंड करिए, क्योंकि डिफरेंट टाइप की डिफरेंट लीडरों से अलग अलग नॉलेज मिलेगी। तो पता नहीं कि कौन से किस लीडर की कौन सी लाइन किसके लिए कितना यू टर्न ले आए। तो दोस्तों कल फिर मिलते हैं सुबह 8 बजे राइट टाइम पे। तब तक के लिए कि